बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, जुम्मा मुबारक। आज मैं बना रही हूँ अपनी ख़ास सीक्रेट अंदाज में अरवी गोश्त। मेरी ख़ास सीक्रेट रेसिपी है, यकीन माने इतने मज़े की बनती है कि लोग वो जो अरवी खाना पसंद नहीं करते वो भी उंगलियां चाटने पर मजबूर हो जाते हैं। समरोज़ किचन में मैं हूँ समरीन फ़िरोज़, अपनी नई मज़ेदार सीक्रेट रेसिपी के साथ। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरी देखें। ये मेरे पास आधा किलो अरवी है जिसे मैंने छील करके इस तरह से बीच से कट लगा दिया था, यानी कि बीच से इसको कट करके दो हिस्सों में तकसीम कर लिया। अरवी धोने के लिए अरवी को धोकर आप 1 चम्मच नमक डालकर इसे थोड़ी देर रख दें और फिर दाल घोटन की मदद से इसे अच्छे से घोटा लगा करके 1-2 सेकंड फिर इसको वॉश कर लें। तो अरवी की जो एक शिकायत होती है कि हाथ में जो ख़ारिश होती है वो उससे बिल्कुल नहीं होगी और अरवी बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाएगा। ये मेरे पास है आधा किलो चिकन। यहाँ मैं चिकन का इस्तेमाल कर रही हूँ। अरवी और चिकन मैंने एक साथ डाल दिया। अब इसमें डालेंगे आधा चम्मच पिसी हुई हल्दी, 1 चाय का चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च। अब इन चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स करना है अरवी और गोश्त के साथ। जब हल्दी और मिर्चें अरवी और गोश्त के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए तो एक कढ़ाई में मैंने लिया है आधा कप कुकिंग ऑयल। जब ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका था तब मैंने इसके अंदर डाल दिया है अरवी और गोश्त। अरवी और गोश्त को हमने फ्राई करना है, इतना फ्राई करना है कि हमारी अरवी के ऊपर अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाएगा। ये देखें, अब ये गोल्डन कलर आ चुका है, अरवी और गोश्त की फ्राई हो चुकी है। तो अब इसको हम निकाल लेंगे अलग से बर्तन में। आधा कप मज़ीद कुकिंग ऑयल और डालेंगे। जब ये गर्म हो जाएगा तो उसके अंदर 1 प्याली हम चॉप की हुई प्याज डाल देंगे। आप चाहें तो पिसी हुई प्याज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ बारीक चॉप की हुई प्याज ली है। जब ये गोल्डन फ्राई हो जाएगा तो इसके अंदर 1 चाय का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और 1 प्याली हम डालेंगे टमाटर का पेस्ट। अब इन दोनों को हमने अच्छे से प्याज के साथ मिक्स करना है। आधी चम्मच पिसी हुई हल्दी डालेंगे, 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर या हस्बे जायका, ज़ीरा पाउडर डालेंगे 1 चाय का चम्मच, गरम मसाला पाउडर डालेंगे आधी चाय का चम्मच, पिसा हुआ धनिया डालेंगे 1 से 1.5 चाय का चम्मच, नमक डालेंगे 1 चाय का चम्मच या हस्बे जायका, आधा कप पानी डाल करके अब हमने मसालों की करनी है भुनाई। इतनी भुनाई करेंगे कि मसाले में से खुशबू आ जाएगा और तेल और मसाला सेपरेट हो जाएगा। जब मसाला भुन जाएगा तो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे फ्राई किए हुए अरवी और चिकन। अब इनको भी हमने मसालों के साथ बहुत अच्छे से भुनाई करनी है। जब थोड़ी सी इसकी भुनाई हो जाएगी तो इसमें हम पानी डालेंगे। पानी आपने अपनी ग्रेवी के हिसाब से डालना है। मैं यहाँ 3 गिलास के करीब पानी ऐड करूँगी और पानी डालने के बाद इसको हमने अच्छे से मिक्स करना है ताकि अच्छा सा शोरबा बन जाए। अब इसे ढककर हमने इतना पकाना है कि हमारा गोश्त और अरवी दोनों गल जाए। माशाल्लाह से तकरीबन पौन घंटे के अंदर अंदर ये अच्छे से तमाम चीज़ें गल गई थी, क्योंकि अरवी को अच्छे से गलाएंगे तभी जायका आएगा। तो ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह अरवी हमारी गल चुकी है और ये मज़ेदार सा अरवी गोश्त का सालन मेरे अंदाज में तैयार हो चुका है। अब थोड़ा सा हम हरा धनिया और हरी मिर्च डालेंगे ताकि इसका भी फ्लेवर अच्छे से आ जाए। 5-10 मिनट हल्की आंच में पकाएंगे और इसे अब हम डिश आउट कर देंगे। आप इसे रोटी के साथ, चावल के साथ, नान के साथ, यकीन माने जिस तरह से भी खाएंगे ये बहुत मज़े की लगेगी। बहुत सिंपल और आसान सी ये रेसिपी आपके साथ शेयर की है मैंने। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आती है तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक मेरा आपका हम सब का दस्तरखान यूं ही हज़ार हज़ार नेमतों से सजाए रखे। अल्लाह हाफिज़।